संकरण क्या चीज है? तो परमाणु कक्षक, जो कक्षक जो ऑर्बिटल होते हैं आपस में मिलकर उतनी ही संख्या में संकर कक्षक बनाते हैं, संकरण कहलाता है। मतलब कि दो ऑर्बिटल जो होंगे या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर आणविक या कहते हैं संकर कक्षक, संकर कक्षक जो संकर ऑर्बिटल होंगे वो बनाएंगे, तो उन्हें हम लोग क्या, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम लोग संकरण कहेंगे। जैसे कि मान लो ये है s ऑर्बिटल और एक है p ऑर्बिटल, दोनों आपस में मिल गए तो क्या बन गया? sp संकर कक्षक बन गया, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया। इसी को हम लोग क्या कह दिया? संकरण कह दिया। अब ये क्या होता है? ये डिफरेंट टाइप का होता है। कार्बनिक पदार्थ की हम लोग आज बात करेंगे, मतलब कि जिसमें कार्बन पाया जाएगा। तो कार्बन पाया जाएगा तो मतलब कि इसमें sp संकरण होगा या sp2 होगा या sp3 होगा। d ऑर्बिटल तो पाया नहीं जाता कार्बन में। तो हम इन्हीं तीन पे बात करेंगे आज, अच्छे से समझेंगे ये होते किस प्रकार से हैं और इनको हम लोग भिन्न भिन्न यौगिक में कैसे निकालते हैं। sp3 संकरण से आपको ये पता चल रहा है कि एक ऐसा है sp3, तो जहां पर s की एक ऑर्बिटल और p की 3 ऑर्बिटल, s की एक ऑर्बिटल और p की 3 ऑर्बिटल, एक s की हो गई तथा 3 p की ऑर्बिटल आपस में मिलकर sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? sp3 संकरण कहलाएगा। इतना आपको लिखना है, बस इसे नोट कर लो, चाहे तो याद ही रहेगा। sp3 तो मतलब एक s 3 p आपस में मिलकर तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाती सेम संख्या में, मतलब कितनी हो गई? 4 s हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गई। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग जानते हैं कि CH4 जो बना है वो कैसे बना है? तो कार्बन जो है इसमें क्या है? केंद्रीय धातु है कार्बन। कार्बन का कितनी संयोजक वो होती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 होता है इसका, 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। अब ये है वाय कोश हमारा, इसका हम लोग ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये हो गया इसका और ये हो गया p का। तो s में कितने हैं? 2 हैं और p में कितने हैं? 2 हैं, 1 और 2 हुंड के नियम अनुसार हम लोग भरेंगे। ये आपकी है ग्राउंड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, अब जब इसे हम एक्साइटेड स्टेट में करेंगे, ये ग्राउंड स्टेट में है, जब इसे हम एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तो क्या होगा? s का एक इलेक्ट्रॉन p के खाली कक्षा में चला जाएगा, p के खाली कक्षा में चला जाएगा। ये देखिए, तो यहां पर अब खाली कक्षाएं हमारी कितनी हो गई? s की कितनी है? 1 है और p की कितनी है? 3 है। ये s की है, ये भी p की है, ये s की है, ये p की है। अब ये आपस में मिलके क्या बना लेंगी? s की 1 और p की 3, तो ये क्या होगी? sp3 संकर कक्षक। अब 4 हाइड्रोजन इसी से जुड़ जाएंगे, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, 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 तो बन जाएगा आपका क्या? CH4 बन जाएगा। CH4 मतलब कि मेथेन गैस बन गई आपकी। तो मेथेन में किस प्रकार का संकरण पाया जा रहा है? sp3 प्रकार का संकरण पाया जा रहा है। तो sp3 प्रकार का संकरण पाया जा रहा है। एक बार हम लोग इसको संरचना में भी देख लेते हैं। कार्बन है, तो कार्बन ये कितनी है? 1 2 3, तो 4 कक्षकें बन रही हैं। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये केंद्रीय धातु हो गया। यहां से एक H की, एक H की, एक H की और एक दूसरी H की। तो ये सब क्या है? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है? ऐसी तो होता है एक, और ये सब क्या है कि P की। तो ये आपस में क्या बना गया? बॉन्ड बना गया। तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से संरचना बन जाती है मेथेन की, चतुष्फल की। कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। तो ये हो गया sp3 टाइप का संकरण। अब हम लोग बात करेंगे, तो अब हम लोग देखते हैं sp2। तो यहां पर भी सेम चीज है सर, आपकी एक s और 2 p की कक्षकें आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? एक s की और 2 p की कक्षकें आपस में मिलकर 3 sp3 कक्षकें, sp2 कक्षकें बनाएंगी, जो कौन सी होंगी? संकर कक्षकें होंगी, संकर कक्षकें होंगी। ठीक है, कौन सी कक्षकें होंगी? संकर कक्षकें होंगी। तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका है C2H4।
तो इसमें कार्बन देखो, इसमें कार्बन 2 दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा समझ के। तो कार्बन 2 दिए हैं, तो एक कार्बन का मान लो हम लोग ये रखते हैं, जैसे कि कार्बन का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है 1s2 2s2 और 2p2। बहुत ध्यान से इसका हम लोग ऑर्बिटल बना लेंगे। ऑर्बिटल हम लोग ने बना लिए इसके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हो गए, इसमें एक, और इसको हम एक्साइटेड स्टेट में कितना हो जाएंगे इसके, इस प्रकार से एक्साइटेड स्टेट में हो गए। तो ये हो गया कार्बन, एक कार्बन का हो गया, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट में हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट में हो गया। ध्यान रखना है सब चीजें। अब ये एक कार्बन, अब यहां पे क्या है, S की एक कक्षा, S की एक कक्षा और P की 2 कक्षकें। S की एक कक्षक, P की 2 कक्षकें आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, sp2 संकर कक्षक। ठीक है। अब यहां पर 2 हैं क्या, केंद्रीय धातु। तो अर्थात ये जो 2 हैं आपस में भी तो एक बॉन्ड बनाएंगे इस टाइप से। देखो ये एक कार्बन का हमने बना लिया, एक कितनी है, 1 2 3 2, ये आपस में जोड़ देगा। ठीक है। अब ये देखो, ये आपस में इन लोगों ने कार्बन कार्बन है ये, ठीक है। अब ये कार्बन 2 है ना, यहाँ पर C2 है ना, तो ये कार्बन कार्बन तो एक जुड़ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अब एक ये जो बचा, ये आपस में क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि ये कौन सी ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, जो मैं पढ़ा चुका हूँ पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो ये कुछ इस प्रकार से यौगिक बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये यौगिक बनता है आपका, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, एक S और एक P ऑर्बिटल आपस में मिलकर 2 sp3 ऑर्बिटल, 2 sp ऑर्बिटल बनाएंगे, तो क्या कैसा संकरण कहलाएगा। आप लोगों को याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है, चीजें समझ में खुद ही आ रही होंगी। तो एक S होगा प्लस एक P हो गया, तो 2 sp ऑर्बिटल बन गए, संकर, कैसे, संकर कक्षक बन गए, ठीक है। क्लियर बात बिल्कुल। अब ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर इसका एक एग्जाम्पल होता है C2H2, C2H2, ठीक है, C2H2। अब यहां पे C2H2 जो मैंने बनाया है, एग्जाम्पल इसका है, एक एल्काइन है। तो ये हम लोग अब देखते हैं, इस कार्बन का वही सेम रहेगा। मैं अब दोबारा वो नहीं बनाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा, आप लोग समझ जाइएगा। ये हो गया, ठीक है, ये S हो गया, ये P हो गया। तो अब एक्साइटेड स्टेट में ही S का एक निकल के P में चला जाता है, आपको पता है। प्रैक्टिस करते रहिएगा इसकी, ताकि अच्छे से आपको समझ में आता रहे। अब यहाँ पर क्या होगा, एक S और एक P आपस में मिल जाएंगे, एक S और एक P आपस में मिल गए, तो sp कितनी, 2 बनी है, sp संकर कक्षक, संकर कक्षक। अब यहां पर देखिए ध्यान से, एक कार्बन की जो संकर कक्षक है 2, दूसरे कार्बन की जो संकर कक्षक है 2, ठीक है। ये संकर कक्षक 2 बन गई। अब ये 2 संकर कक्षक क्या करेंगी, ये तो 2 हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेंगी, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब जो 2 आपस में होंगी वो कार्बन कार्बन से भी एक रिएक्ट करेगा, और ये जो खाली होंगी, ये जो इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी, इसमें भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, जिससे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। देखो स्ट्रक्चर में अच्छे समझ में आएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये इसने खुद से कर लिया, ये देखो, ठीक है। अब देखो, अब ये जो एक एक H है वो तो यहां पे जुड़ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये H का हो गया, ये H का हो गया। अब ये जो 2 हैं, ये 2 इसके हो गए, और तो दूसरे वाले कार्बन के ये 2 इसके हो गए, ठीक है। ये आपस में क्या बना लेंगे,
पाई बॉन्ड बना देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये आपका यौगिक बन जाएगा। इस प्रकार से आपका संकरण होता है, ठीक है। तो ये वीडियो में मैंने संकरण आपको पूरा पढ़ा दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितना संबंधित था। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए जो कि आप लोग करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, पढ़ते रहो, ठीक है भाई।